जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस पर। और आज हम वैदिक संस्कृति, जिसे आप वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं, कि 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 42 ऐसे क्वेश्चनों को देखा था जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये जो आपके 50 प्रश्न है ना, तो इसमें मैंने आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन और साथ ही साथ आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो वैदिक संस्कृति के जो आपके 50 क्वेश्चन हैं, इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। यानी पार्ट वन में हम 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका पार्ट 2 आएगा, जो बचे हुए आपके 25 क्वेश्चन हैं वो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। और यकीन मानिए, देखिए आपको भी पता है कि एक टॉपिक से अगर आप 50 क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपकी चाहे कोई भी परीक्षा हुई और यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से आप बना लोगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वैदिक संस्कृति के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यूपी ट्रिपल एससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। 1500 से लेकर 1000 बीसी, या फिर 1500 से लेकर 600 बीसी, या फिर आपका 600 बीसी से लेकर 600 एडी, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसवी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो आपका वैदिक संस्कृति का काल है वो आपका 1500 से लेकर और 600 बीसी तक माना जाता है, जबकि आपका जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल है वो कब से कब तक माना जाता है? 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। अगर वो आपसे उत्तर वैदिक काल पूछ लेता तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो वो आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हो जाता है। ठीक है, 1000 से लेकर 600 बीसी तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या पूछा है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। वीर या योद्धा, विद्वान, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित। तो मैंने आपको बताया था जो आर्य शब्द है, तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ या कुलीन जन को इंगित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान से देखना, सही नहीं है पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। हाँ, आर्यों की जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? वो आपकी संस्कृत थी। वे घुड़सवारी करते थे, बिल्कुल ये भी आपका हो जाएगा कि वे घुड़सवारी करते थे। और घोड़ा क्या था? घोड़ा उनके लिए प्रिय या प्रमुख पशु माना जाता था। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है आपका। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपके आर्य है तो आर्य भैया नगरों में निवास नहीं करते थे, वो मुख्यतः गांव में रहते थे। और इनकी जो सभ्यता है इसलिए क्या कहलाती है? ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। जौ है, गेहूं है, चावल है, तंबाकू है। ठीक है, जो आपके वैदिक काल के लोग हैं तो उन्हें भैया इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? देखिए, जौ का तो ज्ञान था, और जौ को ये लोग क्या बोलते थे? यब बोलते थे। ठीक है, यब। गेहूं को क्या बोलते थे? गोधूम बोलते थे। चावल को क्या बोलते थे? चावल या धान को बिरही बोलते थे। लेकिन तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। ठीक है, तंबाकू वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है आपका? शतपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद है, शुल्ब सूत्र है, या फिर छंदोग उपनिषद है। तो आपका जो शुल्ब सूत्र है वो क्या है? वो वैदिक गणित का भैया अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, आपका अथर्ववेद है। देखिए पूछ क्या रहा है आपसे? ये पूछ रहा है भैया कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, अर्थात कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। जो वेद सबसे प्राचीन होगा तो भैया उसी में तो वैदिक संस्कृति जो मिलेगी वो सबसे प्राचीन होगी, है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। ठीक है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? देख लेते हैं एक बार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? वेद त्रयी बोला जाता है। या फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी बोला जाता है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, या फिर डी है इन सभी को। ठीक है, इन सभी को। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका अथर्ववेद है तो अथर्ववेद को वेद त्रयी या त्रयी में शामिल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? त्रयी या फिर वेद त्रयी बोला जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को लिया गया है, यानी सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद है आपका, मुंडक्योप उपनिषद है आपका, बृहदारण्यक उपनिषद है आपका, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्यमेव जयते है उसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और आपका जो मुंडक्योप उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है, जबकि आपका बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। जैसे आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा।
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक आर्यों का पूछ रहा है, ठीक है, उत्तर वैदिक नहीं, ऋग्वैदिक आर्यों का। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ये लोग देखिए, जो कृषि है ना, कृषि इनका द्वितीयक पेशा था ऋग्वैदिक काल में, और ये पशुपालन ज्यादा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अभी तक भैया लोहे की खोज नहीं हुई है। उसके बाद क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा, और द्वितीय पेशा क्या हो जाएगा? पशुपालन। क्योंकि यहाँ पर लोहा आ जाएगा, और लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास कहां से हुई? अतरंजी खेड़ा एटा से हुई है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है, यानी भारतीय संगीत का जनक कौन से ग्रंथ को माना जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, या फिर सामवेद को? तो किसे माना जाता है भैया? सामवेद को माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ठीक है, मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, या सेल्यूकस है? तो आपके जो मनु है, ठीक है, मनु को क्या माना जाता है? प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप इनसे ये भी समझ सकते हो कि जो एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर आपसे कैसे प्रश्न पूछता है, क्योंकि ये सभी क्या है? आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है, यानी जो कृष्ण भक्ति है, तो उसकी झलक हमें कौन से ग्रंथ में देखने को मिलती है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ है, तो उसमें हमें क्या है? कृष्ण भक्ति की झलक देखने को मिलती है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यानी ऋग्वेद में संपत्ति किस चीज को माना गया है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, अर्थात गोधन और भूमि दोनों को मानते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका ए हो जाएगा, गोधन। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में लोग जो है वो गाय के लिए लड़ते थे, ठीक है, गाय के लिए युद्ध करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि गाय को ही संपत्ति माना जाता था, और इनका जो मुख्य पेशा था वो भी क्या है? यहाँ पर पशुपालन माना जाता है। और गाय के लिए एक शब्द आया, याद रखना आप, अघन्या। वो पूछता है अघन्या कौन से पशु या जानवर के लिए आया है, प्रयुक्त हुआ है? तो वो गाय के लिए हो जाएगा। और अघन्या का अर्थ क्या होता है? वध ना करने योग्य, यानी ना मारे जाने योग्य। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सोम है। तो पुरंदर शब्द भैया इंद्र के लिए आया, ठीक है, इंद्र के लिए आया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे, और सर्वप्रथम वो अफगानिस्तान और पंजाब वाले क्षेत्र में बसे थे, जिसे सप्त सैंधव क्षेत्र बोला गया था। तो आपका यहाँ अफगानिस्तान तो दिया नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ना ही सामा तट पे, ना ही प्रागज्योतिष में, और ना ही पांचाल में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आपको वेद दिए हुए हैं, जबकि जो आपकी सूची 2 है उसमें आपको यज्ञकर्ता दिए हुए हैं। यानी जो वेद है, तो वेदों के मंत्रों को पढ़ने वाले को यज्ञकर्ता बोला जाता था, उनके नाम दिए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं, मिलान करने को बोल रहा है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होता या होत्रु बोलते थे? बिल्कुल सही है, आपका यही बोलते थे। यजुर्वेद, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वणीय बोलते थे? हाँ, अथर्वणीय बोलते थे, ये भी सही है आपका। और सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को उद्गाता या उद्ग्रत बोलते थे? हाँ, ये भी आपका सही हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वालों को उद्गाता बोला जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मा बोलते हैं। इसका मतलब है ये आपके सभी सही हैं। सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है, जिससे हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में आपके 10 मंडल पाए जाते हैं, जिसमें से आपका पहला और 10वां जो मंडल है ये सबसे नवीनतम मंडल है। अगर वो आपसे सबसे पुराने मंडल पूछता है तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं वो इसके सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, यानी आर्य भारत में कहां से आए? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य में भी लिखा हुआ है, या कौन सा वेद चंपू शैली गद्य एवं पद दोनों में रचित है? ऋग्वेद है आपका, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? तो मैंने आपको बताया था जो यजुर्वेद है वो आपका चंपू शैली में रचित है, गद्य एवं पद दोनों में है। बकाया ये जो आपके हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये आपके पद में मिलते हैं, गद्य में देखने को नहीं मिलते हैं। सभा और शमति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी आरंभिक वैदिक काल का मतलब क्या है? ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा कौन सी नदी का नाम आया है? तो वो आपकी सिंधु है, ठीक है, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार नाम आया है। जबकि इन्होंने पवित्र नदी किसे माना है? वो इन्होंने सरस्वती को माना है। गंगा का उल्लेख हमें 1 बार देखने को मिलता है, और यमुना का उल्लेख हमें
3 बार देखने को मिलता है, जबकि आपकी जो शतुद्री है तो इसी का नाम अब भैया क्या पड़ गया है, सतलज पड़ गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आपको वेद दिए हुए हैं और उन वेदों में क्या दिया हुआ है वो आपको सूची 2 से भैया सम्मिलित करना है। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में आपका क्या दिया हुआ है, संगीतमय स्तोत्र दिए हुए हैं, स्तोत्र एवं कर्मकांड दिए हुए हैं, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण दिया हुआ है, या फिर स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में क्या हो जाएगा, आपका स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हो जाएंगी। जबकि आपका जो यजुर्वेद है तो यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है, स्तोत्र एवं कर्मकांड दिए हुए हैं। ठीक है, सामवेद में क्या है, तो सामवेद में आपका संगीतमय स्तोत्र है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में आपको तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना टुटका ये सब दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या है, इसमें चिकित्सा भी दी हुई है। ठीक है, याद रखना अथर्ववेद में चिकित्सा। वैदिक नदी कुंभा, जिसे हम काबुल के नाम से भी जानते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। यानी जो आपकी वैदिक नदी है, जिसे पहले कुंभा बोला जाता था, अब क्या है, अब काबुल बोला जाता है। उसका स्थान का मतलब है कि वो कहां पर प्रवाहित होती है, बहती कहां है, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, चीनी तुर्किस्तान में, या फिर पंजाब में। तो आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। वैदिक युग में यह कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गेहूं को ये लोग क्या बोलते थे, गोधूम बोलते थे। ठीक है, और जौ किसको बोलते थे, यब को ही ये जौ बोलते थे। और चावल या धान को क्या बोलते थे, ये बिरही बोलते थे। तो इस तरीके से आज हमने अपने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम 25 क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।